ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामलों में दोषी पाए जाने की तारीख से ही उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। न्यायालय ने कहा है कि दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों को ऊपरी अदालत में अपील करने के बावजूद अपने पदों को छोड़ना होगा। उच्चतम न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के उस प्रावधान को हटा दिया है जो ऐसे सांसदों और विधायकों को उच्च अदालत में अपील करने के बाद अयोग्यता से संरक्षण प्रदान करता था। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से आम आदमी और निर्वाचित प्रतिनिधि के बीच भेदभाव समाप्त हो जाएगा। निर्वाचन आयोग समय समय पर इस अधिनियम को संशोधित करने के लिए कहता रहा है। सरकार ने सांसदों और विधायकों की अयोग्यता के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर सतर्क प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि पूरे फैसले का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। विधि मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि संबंध में राजनीतिक दलों से विचार विमर्श किया जाएगा। श्री सिब्बल ने कहा है कि सरकार सीबीआई की स्वायत्तता के बारे में जल्द ही विधेयक लाएगी। उन्होंने बताया कि इस बारे में मंत्रिमंडल में चर्चा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कानून मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही ये विधेयक लाएगी, लेकिन कानून तो संसद को ही बनाना है। भारत और वियतनाम के बीच आर्थिक और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के बारे में दोनों देशों के संयुक्त आयोग की 15वीं बैठक आज नई दिल्ली में हो रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और वियतनाम के विदेश मंत्री फाम बिन मिन करेंगे। वियतनाम के विदेश मंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंचे। सोने का आयात और चालू खाता घाटा कम करने के सरकार के प्रयासों के समर्थन में आभूषण विक्रेताओं ने सोने के सिक्कों और छड़ों की बिक्री बंद करने का फैसला किया है। अखिल भारतीय हीरे जवाहरात और आभूषण व्यापार परिसंघ ने अपने सदस्यों से कहा है कि वे स्वेच्छा से ऐसा करें। कल मुंबई में परिसंघ के अध्यक्ष हरीश सोनी ने कहा कि आभूषण विक्रेताओं के स्वेच्छा से ऐसा अगले 6 महीने तक या तब तक करते रहेंगे जब तक मौजूदा खाता घाटा कम नहीं हो जाता। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। इससे पहले श्री आजाद ने इंडिया गेट पर विश्व जनसंख्या दौड़ को हरी झंडी दिखाई। असम में सुरक्षा बलों ने आज तड़के शोणितपुर जिले में प्रतिबंधित नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड संघबीजीत गुट के 2 कट्टर उग्रवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मियों को भी मामूली चोटें आईं। शोणितपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुराग मिलने पर असम पुलिस के कमांडो ने चारीद्वार थाने के तहत ताराबाड़ी में कार्रवाई की, जिसमें ये उग्रवादी मारे गए। एक अन्य घटनाक्रम में कार्बी आंगलोंग जिले में पुलिस ने कुकी रेवोल्यूशनरी आर्मी के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। माओवाद प्रभावित 3 जिलों पश्चिमी मेदिनीपुर, पुरुलिया और बांकुरा में आज कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। तमिलनाडु में मत्तूर बांध का जलस्तर कावेरी नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण 64.55 फुट हो गया है। आज इस बांध में 23,128 क्यूसेक से अधिक पानी आया है। होगनेकल में कावेरी नदी के निकट के निचले इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। चीन में सिचुआन प्रांत में भारी वर्षा और चट्टानें खिसकने से 20 से अधिक लोग लापता हैं। मीडिया की खबरों में बताया गया है कि दक्षिण पश्चिम चीन में भारी वर्षा और बाढ़ से सैकड़ों मकानों को नुकसान पहुंचा है। खराब मौसम के कारण सिचुआन और यूनान प्रांतों के 36,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।